मुश्किलों से संवरती है शख्सियत यारो, मुश्किलों से संवरती है शख्सियत यारो, जो चट्टान से न टकराए वो झरना किस काम का। हेलो गाइज, दिस इज़ मनसर आलम फ्रॉम MTC यानी कि मनसर टीचिंग सेंटर। जैसा कि आज आप लोगों को पता होगा कि हम लोग है ना आज इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। ये इंग्लिश पूरा बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। जिस तरीके से बिना मैथमेटिक्स पढ़े आप इंजीनियर नहीं बन सकते, बिना बायोलॉजी पढ़े अगर आप डॉक्टर नहीं बन सकते, सेम टू सेम उसी तरीके से बिना इंग्लिश पढ़े आप सरकारी नौकरी जैसे बैंक SSC की तो नौकरी कर ही नहीं सकते। उसके अलावा भी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है हमारे लाइफ में। लेकिन सर आप इस बात को समझिए कि इंग्लिश हम जो पढ़ना चाहते हैं, हम जो सीखना चाहते हैं, इसके पीछे में हमारी मकसद क्या है उसको पहले जानें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब कोई लड़की इरादे के साथ अपनी मकसद के साथ माँ बनती है तो उनके घरों में खुशियाँ आती है, वो नाचते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। लेकिन कोई लड़की बिना मकसद के माँ बन जाती है तो उन बच्चों को रेलवे स्टेशन पे छोड़ के आना पड़ता है। तो इसी वजह से हम लोगों को इंग्लिश सीखने से पहले ये वाली बात पता होना चाहिए कि हम इंग्लिश आखिर सीखना क्यों चाहते हैं। अगर मेरे दोस्त अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो होता है ना वो 3 तरीके से होता है। या तो आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए, यानी कि आप स्टूडेंट हैं 9 क्लास के, 10 क्लास के, 11 क्लास के या 12th क्लास के। तो अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं तो आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। या तो फिर आप स्पीकिंग के लिए यानी कि आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, आपको इंग्लिश बोलने नहीं आता है। या फिर आप बिजनेसमैन हैं, आपको इंग्लिश बोलने का मन है। या फिर आपके बच्चे का एडमिशन अगर इंग्लिश मीडियम में करते हैं तो वहाँ पे भी बोलता है कि माँ बाप को इंग्लिश आता है कि नहीं आता है। या फिर समाज में इज्जत पाने के लिए आपको इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आपका मकसद इंग्लिश बोलने के लिए भी हो सकता है। या तो फिर अगर आप इंग्लिश सीखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, यानी कि अगर आप बैंक PO की तैयारी करते हैं, यानी SSC में यानी MTS का, CHSL का, CPO का, CDS का, NDA का एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, तो इनके लिए इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरीके से पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, सेम टू सेम उसी तरीके से स्पोकन इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि एकेडमिक इंग्लिश को कैसे सीखें, स्पोकन इंग्लिश को कैसे सीखें और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को कैसे सीखें। आप यकीन मानिए, अगर इस वीडियो में जितना सारा भी बात कहा जा रहा है, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो इंग्लिश का डर भाग जाएगा, इंग्लिश आपसे डरने लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज देखते हैं कि एकेडमिक इंग्लिश को कैसे सीखें। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप एकेडमिक के बच्चे हैं, यानी कि आप 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास या 12th क्लास में पढ़ते हैं, तो हर बच्चों का मनोकामना ये होती है कि हम ज़्यादा मार्क्स लेके आए, क्लास में टॉप करें, टीचर हमें प्यार करे, माँ बाप हमें प्यार करें और दोस्तों के बीच हमारा पॉपुलैरिटी बढ़े। लेकिन इंग्लिश एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है आपके लिए। तो अगर आप एकेडमिक बच्चे हैं तो सबसे पहले आपको सीखना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर, मतलब कि ग्रामर की कॉन्सेप्ट को सीख लेना चाहिए। देखिए, कॉन्सेप्ट सीखने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप ग्रामर के नियम को रट्टा मार रहे हो। रट्टा मारने से आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश को अच्छी तरीके से नहीं सीख सकते। मेरे दोस्त, अगर आप मतलब कि समुद्र या नदी अगर पार करना चाहते हैं तो दूसरे के कंधे पे नहीं कर पाएंगे, आप डूब जाएंगे। दूसरे के कंधे पे तो गड्ढे पार किया जा सकता है, नाला पार किया जा सकता है। इसी वजह से अगर आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फंडा क्लियर होना चाहिए। यानी कि अगर आप 10th पढ़ रहे हैं तो उनके लिए कोई रूल नहीं होनी चाहिए, आपकी समझ बढ़नी चाहिए। उनकी क्या ज़रूरत है हमारे लाइफ में वो समझ आना चाहिए। ग्रामर के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब
उसके बाद प्रीपोजिशन, कंजक्शन, जितने भी टॉपिक हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़िए, पूरी तरीके से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जैसे कि मुझे ये बात कहने में थोड़ा सा आश्चर्य लगता है कि अगर लड़के 12th क्लास में पढ़ते हैं, अगर उसको अगर बोल दीजिएगा कि नो या नोट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नो क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, तो बोलेगा क्या कि नहीं सर हमको नहीं पता। मतलब कि बिहार के बच्चों का तो इंग्लिश पूरी तरीके से वीक होता है। जहाँ तक मुझे आइडिया है कि सीबीएसई बोर्ड वाले के जो बच्चे होते हैं वो तो इंग्लिश अच्छी तरीके से बोल लेता है, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं इंग्लिश को अपना हथियार बनाएं तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। उसके बाद आपका एक बुक होगा, उस बुक को पढ़िए, उस बुक को पढ़ के समझिए, उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको बनाइए, उसके बाद उसमें जितने वोकैब दिए हैं वो बनाइए, उससे ग्रामर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो बनाइए। उसके बाद अलग से आप कुछ वोकैबुलरी रट लीजिए, जैसे कि खाना बनाने का क्या होगा, मछली बनाने का क्या होगा, है ना। उसके बाद अगर आप बोलते हैं कि रोटी बनाने का क्या होगा या फिर आलू छीलने का क्या होगा, मतलब छोटी छोटी वोकैबुलरी आप सीख लीजिए। जो आपके बुक में दिया हुआ है वही सिर्फ करना है, क्योंकि आप एकेडमिक की तैयारी करते हैं। उसके बाद आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको ये बात समझा देते हैं, अगर एकेडमिक इंग्लिश को कमांड करना चाहते हैं उनका सिर्फ 3 ही सूत्र है। ये 3 सूत्र को 21 मरतबा लिख करके कम से कम 72 बार बोलिए। पहला बात कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है। दूसरी वाली बात, टेक्स्ट बुक को पढ़ना है, उनके सारे क्वेश्चन को करना है। तीसरी वाली बात, इसे बार बार प्रैक्टिस करना है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। कहते हैं कि दीदार की तलब हो गालिब, अगर दीदार की तलब हो गालिब तो नज़र गराए रखना, दुपट्टा हो या तकदीर सरकती ज़रूर है। इसका मतलब ये है मेरे दोस्त, अगर आप एक चीज़ को अगर ठान लेते हैं, अगर आप वहाँ से नहीं हटते हैं तो वो किस्मत, तकदीर नाम की जो चीज़ है वो बदलेगा और आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो अब हम दूसरे पायदान में जाना चाहते हैं कि आप इंग्लिश को कैसे बोले, यानी कि स्पीकिंग कैसे करें, स्पोकन इंग्लिश को कैसे सीखें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिजनेस कीजिएगा वो भी, उसके लिए भी, अगर आप मतलब कि कोई समाज में रहते हैं उसके लिए भी, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए भी, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज हो गया है। और बड़ी से बड़ी चीज़ें, जितने भी चीज़, जैसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़ा जाता है वो भी इंग्लिश में होता है। नेट, गूगल, व्हाट्सअप, फेसबुक, जितने भी चीज़ आज चलाते हो आप, उसमें इंग्लिश की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लेकिन स्पीकिंग इंग्लिश सीखने के लिए ज़्यादा माथामारी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही छोटा गोल है, इसे आप 6 महीने में अचीव कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ क्या करना है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट। नॉर्मल कॉन्सेप्ट का मतलब कि ज़्यादा हमको इधर उधर की चक्कर में नहीं पड़ना है, ज़्यादा टेंस वॉइस नरेशन नहीं करना है, ज़्यादा मतलब कि जो होता नहीं है कि आप नए नए रूल कर रहे हैं, नहीं। नॉर्मल जो बोलने की जो इंग्लिश होता है उसे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, यानी कि आप मॉडल सीख लिए, यानी कि आप टेंस सीख लिए, यानी कि आप थोड़ा थोड़ा ग्रामर सीख लिए। उसके बाद क्या किए, आप डेली यूज का वोकैब, डेली यूज का वोकैब करने का मतलब कि आप, जैसे कि आपको अलग अलग वोकैबुलरी आना चाहिए। जैसे कि आलू छीलने का क्या होगा, झाड़ू मारने का क्या होगा, खाना बनाने का क्या होगा, मतलब कि मोटा तनख्वाह का क्या होगा, यानी कि कपड़ा खोलने का क्या होगा, गांठ खोलने का क्या होगा। मतलब छोटी छोटी वोकैबुलरी आप सीखिए और उसको बोलने का अभ्यास कीजिए। सिर्फ क्या करना है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट, वोकैबुलरी और बोलने का बार बार अभ्यास। आप कहीं भी जा रहे हो आप उसको सोचिए और बोलिए। आप लॉज में रहते हैं, अपने दोस्त के साथ में रहते हैं, उसे आप इंग्लिश में ही बोलिए। उसे आप मतलब कि अगर आप किसी से कोई चीज़ चाहिए तो आप उसको इंग्लिश में ही बोलिए, इंग्लिश में ही सोचिए। छोटी छोटी बात, आपको ग्रामर का कोई भी ध्यान नहीं रखना है, ना ही आपको कोई कॉन्सेप्ट के चक्कर में जाना है। वर्ड का वोकैब रटे और सामने वाले को बोल दिए।
पास्ट में बोल रहे हैं कि प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि फ्यूचर में बोल रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब आप बार बार बोलेंगे तो आपका हेजिटेशन दूर हो जाएगा, आपके अंदर में कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगा और आप क्या करोगे, बहुत ही अच्छा बोलने लगोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर इस बात को मैं क्या करता हूँ, कंक्लूड कर देता हूँ कि आप अगर स्पीकिंग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इसके लिए भी सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं। पहला, नॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर, मतलब कि छोटी छोटी कॉन्सेप्ट जो कि ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी वाली बात, छोटी छोटी वोकेबलरी। और तीसरी वाली बात, बार बार प्रैक्टिस। लिखने के चक्कर में नहीं रहना है, बोलने के चक्कर में रहना है। बोल देना है, आपके मन में जो आए उसे क्या करना है, इंग्लिश में बोल देना है। तो ये माहौल, आज जो बच्चे इंग्लिश नहीं बोलते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है मेरे दोस्त कि आपको इंग्लिश बोलने का माहौल नहीं मिलता है। जैसे कि आप गांव में जानते हैं कि कोई अनपढ़ आदमी होता है जो कुछ भी लिख नहीं सकता, कोई भी पढ़ नहीं सकता, ग्रामर या व्याकरण का तो उन्होंने नाम ही नहीं सुना है, लेकिन हिंदी में भैया इतना स्पीड में बोलता है जैसे आपको लगेगा और इस साला तो गजब हो गया। तो उसी तरीके से आपको ये भी बात पता होगा कि अंग्रेज के जो बच्चे हैं 3 साल के, 2 साल के, 1 साल के, मतलब कि 4 साल के, वो भी तो इंग्लिश बोलता है। वो तो कभी कोई ग्रामर पढ़ने नहीं गया, कोई वर्ड नहीं रटा, तो वो माहौल से सीखा जाता है। इसलिए आप अगर कोई कोचिंग ज्वाइनिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको बोलने का माहौल मिलेगा, आप वहाँ पे इंग्लिश सीख जाइएगा। जब आप पूरी तरीके से इंग्लिश सीख जाइएगा तो फिर आप खुद माहौल बना लीजिएगा, आप सामने वाले से इंग्लिश से बोलिएगा तो वो भी आपके साथ में बोलेगा। लेकिन इंग्लिश का जो सबसे बड़ा जो पहाड़ होता है ना, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के बारे में, ये लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन इसको जानने से पहले ये बात जानना पड़ेगा मेरे दोस्त। कहते हैं कि मंजिल तो मिल जाएगा भटकते ही सही, लेकिन गुमराह तो वो हुए जो घर से निकला ही नहीं। मान के चलिए ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो है ना, ये बहुत ही एडवांस लेवल का होता है और बहुत ही हाई लेवल का होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जानते हैं तो आपके लिए स्पोकन कोई चीज़ ही नहीं रहेगा, आपके लिए एकेडमिक कोई चीज़ ही नहीं रहेगा। इससे बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होता है। जिस तरीके से हमारे शरीर का जान आत्मा होता है, जिस तरीके से अगर हम लोगों का दुनिया चलाने के लिए सूरज का इम्पोर्टेंस है, उसी तरीके से सरकारी नौकरी अगर आप पाना चाहते हैं ना, बड़े बड़े सरकारी नौकरी बिना इंग्लिश का नहीं हो पाएगा। आपका सपना होगा कि हम बैंक पीओ बने या फिर बैंक क्लर्क बने या एसएससी एमटीएस निकाले, सीएचएसएल निकाले, सीजीएल निकाले, सीपीओ निकाले, सीडीएस निकाले, एनडीए निकाले या अदर डिफेंस के बहुत सारा एग्ज़ाम निकाले, यहाँ तक कि यूपीएससी बीपीएससी में। लेकिन इंग्लिश कंपलसरी तो नहीं है, इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन आपको बोलने के लिए तो आना ही चाहिए। मतलब कि पूरी तरीके से ये इंग्लिश जान होता है किसका, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का। और ये बहुत आसान भी होता है। मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस और 2 बार एसएससी सीजीएल का मेंस देने से मुझे ये बात पता लगा है कि अगर आप शिद्दत से कोई चीज़ को चाहिएगा तो वो आपका हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के बारे में कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को धुआं कैसे कर दे, वो इंग्लिश आपसे डरे कैसे। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात आप जानते हैं ना, अगर जब आप ईमानदारी अपने अंदर में नहीं रखिएगा ना, तो वो कुछ भी नहीं होने वाला है। आप कितने ईमानदार हैं या कितने बेईमान हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप ईमानदारी से बोलिए, अपने दिल में हाथ रख करके। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपके कॉपी में 5 से 10 हज़ार वर्ड लिखा हुआ है? नहीं होगा। क्या आपने 300 से 400 मॉक लगाया है? नहीं होगा। क्या आपने ग्रामर की एक किताब को 30 से 40 बार पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। तो आप क्यों उसे टफ कर रहे हो मेरे भाई? आपको ये इंग्लिश पढ़ना चालू किए, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दिए। आपको रटा या रूल दे रहा है सामने वाले, आप उसको नहीं कर पा रहे हो, आप छोड़ दिए। आप उसे साइंटिफिक तरीक़ा से समझने का कोशिश ही नहीं किए और आपको पूरी तरीके से टफ लगने लगा। लेकिन मेरे दोस्त, कहते हैं ना कि सच्चे प्यार को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकता सिवाय सरकारी नौकरी के।
सरकारी नौकरी एक ज़बरदस्त ताकत है। इस कलयुग में सरकारी नौकरी उसी को मिलता है मेरे दोस्त जिसके ऊपर में भगवान या खुदा का वरदान होता है। एक बार अगर सरकारी नौकरी निकल गया ना, एक बार जब बैंक पीओ या एसएससी में ऑफिसर या बीपीएससी या यूपीएससी निकल गया ना, आपकी ज़िंदगी जन्नत हो जाएगा, आपके माँ बाप की ज़िंदगी संवर जाएगी, आपके रिश्ते अच्छे घर में होने लगेंगे। पकोड़े आप अभी सुबह नाश्ता में शायद आप मुढ़ी भी शायद आपको नहीं मिलता होगा, या फिर आप नाश्ता नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि स्टूडेंट के हालात को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ लेकिन जब आपका बैंक पीओ निकल जाएगा, सुबह नाश्ता में आपको दूध मिलेगा, केला मिलेगा, आप किशमिश ऐसे ऐसे फल खाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए मेरे दोस्त जान लगा देना है इंग्लिश सीखने में। 1 साल 1.5 साल के बाद है ना हमारी इंग्लिश हमसे थर थर काँपने लगेगा अगर हम सही तरीक़ा से अगर उसको पढ़ने की कोशिश करें। तो इसलिए कहते हैं कि तालीमें नहीं दी जाती है परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं दूरी आसमानों की। जो हौसला रखते हैं बुलंदी को छू जाने का, वो कभी नहीं परवाह करते ज़मीन में गिर जाने की। आप है ना अगर मंजिल पहाड़ है तो आप माझी बनिए, जब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम उसको तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मेरे दोस्त अपने अंदर में ईमानदारी लेके आइए, डेडिकेशन लेके आइए, बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, बार बार कीजिए। नहीं समझ में आ रहा फिर भी पढ़िए और वो चीज़ आपका हो जाएगा। और जब एक बार वो आपका हो जाएगा ना, फिर दुनिया की सारी चीज़ आपका हो जाएगा। इसलिए चलिए आज इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। मेरे दोस्त आपको पहली बात क्या करना पड़ेगा, डीप कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर, साथ ही बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन का अभ्यास। इस बात को आप गौर से समझ लीजिए। आप अगर नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन का जो कॉन्सेप्ट होता है सिंगुलर, प्लूरल, नंबर और भी अलग अलग जो काउंटेबल, अनकाउंटेबल या फिर प्रॉपर जितने भी नाउन होते हैं आप पढ़ते हो, बहुत अच्छी वाली बात है। लेकिन डीप कॉन्सेप्ट जैसे कि अपवाद वाली चीज़ आपने करा, उसके बाद है ना बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आप नाउन पढ़ते हैं तो नाउन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है उसे कीजिए, उसके बाद उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो कहूँगा कि नाउन का कम से कम 300 क्वेश्चन हर टॉपिक से, लगभग 300 से लेकर के 500 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो ये अचीवमेंट आपको 5 से 6 महीना के अंदर में प्राप्त हो जाएगा और आपकी ग्रामर काफ़ी बिल्ड हो जाएगा। तीसरी वाली बात, आपका क्या होना चाहिए, वोकैब अच्छा होना चाहिए। वोकैब के लिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि वोकैब कम से कम 5000 से 10,000 वर्ड का होना चाहिए। देखिए आप डरिए नहीं, 5 से 10,000 आप ये वर्ड आपको हमने बताया है, लेकिन इसके अंदर में एंटोनेम भी आता है, सिनोनिम भी आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है, प्रीपोजिशन भी आता है, फ्रेजल वर्ब भी आता है, इडियम और फ्रेज भी आता है। तो इतना तो करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, समाज में आपको देख करके कुत्ते भी पूंछ नहीं हिलाते हैं, लेकिन आप जब बैंक पीओ या इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाओगे तो आपके मुंह से कानून निकलेगा। आप जहाँ खड़ा रहोगे वहाँ पे लाइनें लग जाएंगे। तो यहाँ पे तो इतनी सारी चीज़ आपको करना ही पड़ेगा। आपको कम से कम 5000 से 10,000 वर्ड करना पड़ेगा और बार बार प्रैक्टिस करना होगा। यही सत्य है और यही सत्य है, दूसरा कुछ भी बात नहीं है। डीप कॉन्सेप्ट होनी चाहिए ग्रामर का, और ग्रामर पढ़ते हुए रट्टा नहीं होनी चाहिए। इस बात को पूरी तरीके से समझ लीजिए कि रट्टा मार करके आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश नहीं निकाल सकते। जैसे रट्टा मारा जाता है, ये 15 वर्ड लिख लीजिए, ये हमेशा जेरन होता है। ये 25 वर्ड लिख लीजिए, ये हमेशा इन्फिनिटिव होता है। ये ऐसा लिख लीजिए, इसके बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आता है। ऐसा कर लीजिए, इसके बाद हमेशा वो आता है। ऐसे करके पढ़ोगे ना मेरे दोस्त, ज़िंदगी में कभी भी इंग्लिश आपके अंदर में नहीं आएगा। अरे यार आप समझिए, आप ऑफिसर हैं हमारे नज़र में, आप देश के भी नज़र में ऑफिसर हैं, आप बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं, यानी कि कम से कम आप 12th पास तो हैं ही, मैक्सिमम हम ग्रेजुएट हो सकते हैं, एमए कर लिए हो सकते हैं, या फिर आप पीएचडी होल्डर भी हो सकते हैं। आपकी समझ विकसित है, मतलब कि पूरी तरीके से इस बात को समझिए। अगर मतलब कि ये इंग्लिश किसी ऋषि मुनि या खुदा ने तो नहीं भेजा है। जिस चीज़ को खुदा या ऋषि मुनि ने नहीं भेजा है उसे तो कोई ना कोई इंसान लिखा होगा।
आप बताइए मेरे दोस्त, जिस चीज़ को कोई इंसान लिखेगा तो उनके पीछे उसका कोई ना कोई लॉजिक होगा। उस राइटर के हिसाब से, जिस राइटर ने इस ग्रामर को लिखा है, उसके लेवल पे अगर आपको आके सोचिएगा ना, ये इंग्लिश बहुत ही मतलब कि ये आसान हो जाएगा। मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि इसी मनसर टीचिंग सेंटर में मैं जो ग्रामर पढ़ाऊँगा तो एक भी नियम आप रट्टा नहीं मारोगे। ये नियम कैसे बना, ये बात मैं बनाने के लिए सिखाऊंगा कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको स्ट्रक्चर लिख लो, ये कंपोजिशन कहते हैं, 4-5 सेंटेंस लिख लो। नहीं, ये कैसे हुआ इसके बारे में जानना है। ग्रामर के सारे नियम को लॉजिक से समझना है और वोकेब को मतलब कि बार बार प्रैक्टिस करना है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है कि जो इंग्लिश मीडियम के जो लड़के होते हैं ना, वो वर्ड के मतलब कि कोलोकेशन यानी कि वर्ड के नेचर को समझता है कि कौन सा वर्ड का नेचर नेगेटिव है, कौन सा वर्ड का मतलब कि नेचर पॉजिटिव है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक सारा चीज़ इंग्लिश में ही पढ़ता है। मैथमेटिक्स भी इंग्लिश में, SST भी इंग्लिश में, साइंस भी इंग्लिश में, सारा चीज़। तो उसका रीडिंग ही इतना ज़्यादा हो जाता है ना, वो पढ़ के समझ लेता है। तो इसलिए CBSE बोर्ड वाले बच्चों को पढ़ मतलब कि इंग्लिश में थोड़ा सा मतलब कि परेशानी कम होता है, लेकिन जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं ना, वो पढ़ने के बाद समझ ही नहीं पाते हैं कि किस वर्ड का कैसा नेचर है, कौन सा ग्रामर लगा और कौन सा वर्ड किस समय किस तरह का मीनिंग देगा। इसके लिए है ना आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा बुक। और आप लोग जानते हो कि जितने भी टीचर आते हैं ना, क्या कहता है कि न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदू पढ़िए या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए। लेकिन मैं आपको नहीं बोलूँगा, न्यूज़पेपर या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदू इंग्लिश का पेपर उन लड़कों के लिए है जिसे इंग्लिश की समझ है, क्योंकि वो बहुत ही स्टैंडर्ड इंग्लिश लिखता है। आप क्या कीजिए मेरे दोस्त, अगर आपको सच में इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है या फिर आप सच में अगर बैंक PO या बैंक क्लर्क या SSC या फिर अदर एग्ज़ाम में इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, तो आप अपने आप को समझिए, अपना दिल में हाथ दीजिए और बोलिए, क्या हम एक लाइन को पढ़ने के बाद समझ पाते हैं? अगर आपका जवाब आ रहा है नहीं, तो आज जाइए आप बुक सेंटर, NCERT की किताब खरीद के लाइए। 6 क्लास का, 7 क्लास का, 8 क्लास का, 9 क्लास का, 10 क्लास का, एक तरफ से पढ़िए और जो भी वर्ड नहीं आता है उसको कॉपी में लिख दीजिए। फिर आगे पढ़िए, फिर जो नहीं आता है उसको लिख दीजिए। ऐसे करके अगर आप 6 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक के बुक को एक बार पढ़ते हैं तो आपके कॉपी में लगभग 5 से 10 हज़ार वर्ड आ जाएगा और किसी भी बुक से वर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसे ही बार बार प्रैक्टिस करना है, ग्रामर रूल को कॉन्सेप्ट मतलब बिल्ड करना है और फिर आपका क्या करेगा, सारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये सबसे सही तरीका है। मैंने ऐसा ही किया था, जिसकी वजह से मुझे SSC में PT में मतलब कि 25 में 24 मार्क्स आए थे। तो इस वजह से आप ऐसा ही कीजिएगा, क्योंकि हिंदू पेपर पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आता है और आप ऑफिसर बनने वाले हैं सर, आपको 6 क्लास का बुक पढ़ने में शर्म लगता है, तो फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आप 7 साल 8 साल पढ़ोगे, 10 साल पढ़ोगे और क्या बोलोगे, अरे इंग्लिश तो मतलब समझ में नहीं आया, चलो घर में एक फ़ोटोकॉपी का दुकान खोल लेते हैं, किराना का दुकान खोल लेते हैं। नहीं, अगर मंजिल पहाड़ है तो तुम भी क्या हो, माझी हो। जब तक उसे तोड़ोगे नहीं तब तक उसे छोड़ोगे नहीं। और सबसे बड़ी वाली बात है ना माय डियर, क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट लगाना। क्या लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। लड़के एग्ज़ाम देने जाता है, फेल होके आ जाता है, 7 साल से तैयारी कर रहा है, 5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई लड़के 4 साल से तैयारी कर रहा है, ना ही उसका SSC में रिजल्ट हो रहा है, ना ही उसका बैंकिंग में रिजल्ट हो रहा है, ना ही उसका मतलब कि और भी कोई अदर एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं हो रहा है। रीज़न क्या, पता ही नहीं। मेरे दोस्त, अगर
आप, मैं इस बात को पूरी तरीके से आप मान लीजिए कि प्रैक्टिस का लेवल अगर मोर नहीं होगा, सबसे सुपर हाई नहीं होगा, तो आपको नौकरी नहीं लगने वाला है। आप अगर 3 साल से या 4 साल से किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो अपने दिल में हाथ दे करके ईमानदारी से बोलिए, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं उसका आपने कितना मॉक टेस्ट लगाया। सफलता पाने का सबसे सटीक तरीका यही है कि आप उसके एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट को कीजिए और क्या कीजिए, हर बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए और उसका फिर एनालिसिस कीजिए, फिर उसके बाद फिर मॉक टेस्ट लगाइए और आपको क्या मिलेगा, सफलता मिल जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का सबसे आसान तरीका बेसिक कॉन्सेप्ट करने के बाद कम से कम 300 मॉक टेस्ट। अगर एक दिन में अगर आप एक भी मॉक टेस्ट लगाते हो तो 300 मॉक टेस्ट एक साल में हो जाएगा। एक साल में 300 मॉक टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद 6 महीना या 1 साल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने में, तो आपको 2 साल में तो नौकरी लग जाना चाहिए। लेकिन आपको 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, आपका 8 साल हो गया, आपको नौकरी क्यों नहीं लगा? मेरे दोस्त, आप अकेले रूम में बैठे हुए हैं, आप ईमानदारी से बोलिए, क्या आपने किसी भी एग्ज़ाम का 300 प्लस मॉक टेस्ट लगाया है? कसम खुदा की नहीं लगाया होगा। अगर जिस लड़कों ने 300 प्लस मॉक टेस्ट लगाया है ना, उसका सिलेक्शन हो गया, वो गाजर का हलवा खा रहा है। आप रूम में बैठ कर के मुढ़ी इसलिए खा रहे हो क्योंकि आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं हो। ईमानदारी अपने अंदर में लेके आइए और बहुत ही मेहनत से पढ़िए। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद बहुत सारा मॉक टेस्ट लगाइए। मैं कहता हूँ कि 1 साल के अंदर में आपको नौकरी लग जाएगा। अगर आज भी आपको कुछ नहीं आता है, आज से भी पढ़ना चालू करते हैं ना मेरे दोस्त, 1 साल बेसिक कॉन्सेप्ट करने में और 1 साल मॉक लगाने में, 2 साल में आपको तो अपना गोल मिल ही जाना चाहिए। लेकिन आप भटक जाते हैं ना रास्ते से। आप दोस्ती यारी के चक्कर में आपका दोस्त शाम में रूम में आ जाता है, आप चिकन बना के फिर फिल्म देखने लग जाते हो। आज आप भागलपुरी में जाकर नाश्ता करोगे, कल आप वहाँ नाश्ता करोगे। ऐसा ऐसा करके आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। आप किसी भी चीज़ को सलीके से नहीं पढ़ते हो, मतलब कि तरीके से नहीं पढ़ते हो, और आप कहते हो कि कंपटीशन टफ है। यार सोचो ना कि टफ तो नहीं है ना, एक कीमत होनी चाहिए। आप समझो मेरे भाई, आप एक लाइन बाज़ार में अगर जाके फुटपाथ में अगर पेन खरीदोगे तो वो शायद 200 रुपये में आ जाएगा। अगर वही पैंट अगर आप पेवेलियन का या स्पार्की का लोगे तो 1200-1300 में आ जाएगा। वही पैंट अगर आप किलर का लोगे तो 4000-5000 में आएगा। मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर आप ज़्यादा चमकना चाहते हैं सूरज की तरह, तो सूरज की तरह जलना होगा। आप अपने आप को सिर्फ ऑफिसर बनाना चाहते हैं, अपने आप को बैंक पीओ बनाना चाहते हैं और आप चपरासी जैसा मेहनत कर रहे हैं, नहीं, राजा बनने के लिए राजा जैसा मेहनत करना होगा। ये इधर उधर करने से, बाबू सोना करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो चाणक्य थे, चाणक्य को एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा कि गुरुजी, अगर मेहनत को थोड़ा कम करके कर दिया जाए तो नहीं होगा? मुझे है ना एक लड़की से प्यार हो गया है, हम चाहते हैं कि इधर थोड़ा सा मेहनत कम करके उसके तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो चाणक्य ने उसको बताया कि अगर गोल पाने में के दौरान प्यार संभव होता तो हर कोई भारत का सम्राट होता। अगर आप सम्राट बनना चाहते हो तो आपको उस तरह का मेहनत करना होगा। यार आप समझिए कि बिना मेहनत का कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप एक लोहा को तलवार बनाना चाहते हैं तो आग में तपाना होगा। आज आप बताइए ना मेरे भाई, आप बताइए ना मेरे भाई, राम भगवान है आपका, राम भगवान है हमारे हिंदुस्तान में, तो राम भगवान थे, उसके बावजूद भी आपको उसको 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा था, है ना। तो बिना आप संघर्ष किए आप नहीं पाओगे ना। आप लड़के हैं, आपके अंदर में ये ऑफिसर वाला लक्षण ही नहीं है। 25-25 दोस्त है आपका व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, फेसबुक ग्रुप चल रहा है, इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप पार्टी सार्टी कर रहे हो,
ज़िंदगी में नौकरी नहीं मिलने वाला है। अगर आप चाहते हो कि सही तरीके से सही टाइम पे अगर आपको नौकरी मिल जाए, माँ की फ़िक्र को अगर आप फ़क्र में बदलना चाहते हो, आपका पापा अगर आपके ऊपर में प्राउड करे, आपका जो जीएफ है वो आपके ऊपर में प्राउड करे, आपके समाज के लोग अगर आपके ऊपर में प्राउड करे, तो आपको छोड़ना होगा हर चीज़। आपको वीरान ज़िंदगी, जंगल वाली ज़िंदगी काटना होगा। आपको रात दिन 3 से 5 साल देना होगा। उसके बाद जब आप निकलोगे ना, मज़ा आ जाएगा। आप यकीन मानिए, आप 5 साल सर झुका के एक रूम में पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर आप बाहर निकलिएगा ना, तो सबसे ऊंचा आपका सर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कोशिश किया आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने का और उसके बाद आपको इंग्लिश को कैसे सीखे उसको समझाने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। दूसरी वाली बात मैं आपको मैं इस चैनल पे मैथमेटिक्स के और इंग्लिश के जितने भी कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, जितने भी अच्छे तरीके, जितने भी अच्छे स्ट्रेटजी, हमने क्या मेंस में गलती किया, फिर उसके बाद हमने कैसे सीखा, या फिर फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें, कॉन्सेप्ट याद नहीं हो रहा है कैसे करें, वोकेबलरी याद कैसे करें, दोस्त कैसे बनाएं, ज़िंदगी में हमेशा कैसे खुश रहे, उसके बाद फिर मतलब कि जितने भी चीज़ें होते हैं, जितना भी चीज़ मुझे पता है, जितना भी चीज़ें हमने सीखा है इस ज़िंदगी से, मैं आपको शेयर करूँगा। बेस्ट ऑफ लक। फिर मैं आपको लास्ट में कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कीजिए और उसके बाद फिर आप अपने गोल को अचीवमेंट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यही वाली बात होती है कि ये जो हमारा चैनल है, मतलब कि मनसा टीचिंग सेंटर, ये इसका ऑफलाइन ब्रांच पूर्णिया लाइन बाज़ार में है, जो कि स्कॉलर जर्नी कैंपस के अंदर में है। स्कॉलर्स जर्नी कैंपस एक एकेडमिक कोचिंग है, जहाँ पे 6 क्लास से लेके 10 क्लास तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई होता है। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं फिर अंत में कहना चाहता हूँ, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहाँ अपना होगा। अपना ख्याल रखिए और फिर दूसरों का भी ख्याल रखिए और कुछ कर दिखाइए ऐसा कि हर कोई करना चाहे आपके जैसा। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।